सूक्त 13वां देवता सभा समिति आदि। विद्वानों का समाज एवं संग्राम करने वाले योद्धा जनों का समूह मेरी रक्षा करे। सारे संसार की सृष्टि करने वाले प्रजापति की वे दोनों पुत्रियां मेरी रक्षा करें। जो मेरी रक्षा के विषय में एक मत हैं, उनसे मैं संगत हूँ तथा विद्वान मेरे समीप आकर मुझे शिक्षा दें। हे सभासद जनों, जो मेरी कही बात का साधु साधु कहकर समर्थन कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर मैं वाद विवादों में न्याय युक्त उत्तर दूं। हे सभा, मैं तेरे नामों को जानता हूँ। तेरा नाम नरिष्ठा अर्थात दूसरों के द्वारा अभिभूत ना होने वाली है। तुझसे संबंधित जो सभासद हैं, वे सब मेरे समान वचन वाले अर्थात मेरा अनुमोदन करने वाले हों। सभा में सामने बैठे हुए इन बोलने वालों के तेज और विज्ञान को मैं स्वीकार करता हूँ। हे इंद्र, मुझे इस समुदाय में स्थित सभा का विजयी बनाओ। हे सभासदों, तुम्हारा जो मन हमसे हटकर दूर चला गया है तथा जो मन इस विषय से संबंधित है, मैं तुम्हारे उस मन को अपने अनुकूल करता हूँ। तुम्हारा मेरी ओर आया हुआ मन मेरे अनुकूल चिंतन करे। सूक्त 14वां देवता सूर्य। उदय होता हुआ सूर्य जिस प्रकार तारों का प्रकाश छीन लेता है, उसी प्रकार मैं द्वेष करने वाले स्त्री पुरुषों के तेज का अपहरण करता हूँ। शत्रुओं के मध्य में जिन शत्रुओं को मैं युद्ध के लिए आता हुआ देख रहा हूँ, उनके तेज का अपहरण मैं उसी प्रकार करता हूँ जिस प्रकार सूर्य उदय के समय सोने वाले पुरुषों का तेज छीन लेते हैं। सूक्त 15वां देवता सविता। धरती और आकाश का निर्माण करने वाले सविता देव की मैं स्तुति करता हूँ। ये सविता देव कमनीय कर्म करने वाले, यथार्थ के प्रेरक, रत्नों को धारण करने वाले एवं सबका प्रिय करने वाले हैं, इसलिए सबके माननीय हैं। जिन सविता देव की व्याप्त करने वाली दीप्ति उत्कृष्ट है तथा सारे जगत को प्रकाशित करती है, उनकी आज्ञा होने पर शोभन कर्म करने वाले ब्रह्मा जी हाथ में सोना लेकर कल्पना के द्वारा सुख देने वाले सोम का निर्माण करते हैं। हे सविता देव, इस प्रमुख एवं पुष्टि की कामना करने वाले यजमान को पुत्र पौत्र आदि संतान की प्रेरणा दो। इस पुष्टि चाहने वाले यजमान को उत्तमता प्रदान करो। हे सविता देव, इसके पश्चात हमारे लिए प्रतिदिन वरण करने योग्य फल एवं अधिक मात्रा में पशु प्रदान करो। दान देने की इच्छा रखने वाले श्रेष्ठ एवं सबके प्रेरक सविता देव धन एवं बल प्रदान करते हुए तथा पूर्वजों के पास से 100 वर्ष की आयु देते हुए निचोड़े गए सोम का पान करें। पिया हुआ यह सोम सविता देव से संबंधित याग में सविता देव को प्रसन्न करे। सभी और व्याप्त होने वाला वह सोम सविता देव के पेट में निवास करे। सूक्त 16वां देवता सविता। हे सबके प्रेरक सविता देव, मैं सत्य से अनुमत, इच्छा करने योग्य एवं सबके द्वारा वरण करने योग्य तुम्हारी कृपा दृष्टि की याचना करता हूँ। सविता देव की उस कृपा दृष्टि को कण्व नामक ऋषि ने प्राप्त किया था। वह कृपा दृष्टि अत्यधिक बड़ी हुई, अनेक धाराओं वाली तथा सौभाग्यदायिनी थी। सूक्त 17वां देवता सविता। हे बृहस्पति एवं हे सविता देव, सूर्य उदय तक सोने वाले इस ब्रह्मचारी और यजमान को बढ़ाओ। इस यजमान और ब्रह्मचारी को महान सौभाग्य के लिए प्रकाशित करो। व्रत धारण करने वाले इसको भली भांति कुशल बनाओ।
सभी देव इस यजमान का अनुमोदन करें। सूक्त 18वां देवता धाता आदि। सभी साधनों से युक्त एवं जगत के पालक धाता देव हमारे लिए धन प्रदान करें। वे धाता देव हमें पूर्ण और समृद्ध करें। धाता देव हवि देने वाले मुझ यजमान को हमारे अभिमुख आने वाली जीवन दायिनी एवं क्षीण ना होने वाली सुमति प्रदान करें। हम भी क्षीण ना होने वाले धन को धारण करने वाले धाता देव की अनुग्रह बुद्धि धारण करें। धाता देव वर्ण करने योग्य समस्त फलों को धारण करें। वे फल प्राप्ति की इच्छा करने वाले यजमान के हेतु हों। उस यजमान के लिए इंद्र आदि अमृत प्रदान करें। वे सभी देव एवं देव माता अदिति परस्पर मिलकर प्रयत्नशील हों। सभी कल्याणों को देने वाले धाता, कर्मों के प्रेरक सविता और वेदों के रक्षक प्रजापति, अग्नि रूपों के निर्माता त्वष्टा, व्यापक देव विष्णु, ये सभी हमारे हवि को स्वीकार करें एवं यज्ञ करने वाले यजमान के लिए धन दें। सूक्त 19वां देवता पृथ्वी प्रजनय। हे पृथ्वी, बादल फसल की वृद्धि के लिए तुझ पर महती वर्षा करेंगे। उस वर्षा के कारण तू दृढ़ बन। आकाश में उत्पन्न होने वाला यह बादल पृथ्वी को विदीर्ण करे। हे धाता, आकाश में होने वाले जल का भाग हमें प्रदान करो। तुम वर्षा प्रदान करने में समर्थ मेघ रूपी जल पूर्ण मशक को छोड़ो, अर्थात महती वर्षा करो। ग्रीष्म ऋतु हमें संताप ना दे और शीत ऋतु हमें कांपने की बाधा ना पहुंचाए। अत्यधिक दान देने वाली पृथ्वी वर्षा से भीग जाए। इस यजमान के लिए जल भी प्रसन्नता कारक हो। जहां सोम नामक देव हो, उस देश में सदा ही कल्याण होता है। सूक्त 20वां देवता प्रजापति धाता। प्रजापति इस पुत्र पौत्र आदि रूप प्रजा को उत्पन्न करें तथा अनुकूल मन वाले धाता इस प्रजा का पोषण करें। ये प्रजाएं समान ज्ञान वाली, मिले हुए मन वाली और समान कारण वाली हों। पुष्टपति नाम के देव मुझे प्रजा विषयक पोषण प्रदान करें। सूक्त 21वां देवता अनुमति। सभी कर्मों की अनुमति देने वाली पौर्णमासी की देवी हमारा यज्ञ इस समय देवों को बताएं। अग्निदेव भी मुझे यजमान की हवि देवों को प्राप्त कराने वाले हो। हे अनुमति नामक देवी, तुम हमें अनुमति दो तथा हमें सुख प्राप्त कराओ। तुम सामने आकर अग्नि में डाला हुआ हमारा हवि स्वीकार करो। हे देवी, पुत्र पौत्र आदि रूप हमारी प्रजा की रक्षा करें। हे अनुमति नामक देवी, मुझे पुत्र पौत्र आदि से युक्त एवं कभी समाप्त ना होने वाले धन को प्राप्त कराओ। हम तेरे क्रोध के विषय ना बने। हम इस अनुमति देवी की सुख देने वाली और अनुग्रह करने वाली बुद्धि में रहें। हे यजमानों को धन देने वाली त्रुपणेति देवी एवं हे अनुमति, हमारे यज्ञ को इस प्रकार पूर्ण करो कि तुम्हारा हवन सिद्ध हो सके। यह प्रसन्न करने योग्य एवं अभिमत फल देने वाला है। अनुमति देवी हमारे द्वारा दिए जाते हुए यज्ञ में आएं। वे हमें उत्तम फल देने वाली हों। हे विश्वधारा तथा हे सुभगा अनुमति, हमें उत्तम संतान वाला धन प्रदान करो। अनुमति देवी ही यह सारा दिखाई देता हुआ संसार है। वह जगत में स्थावर जंगम आदि के रूप में वर्तमान है एवं बिना विचारे चेष्टा करती हैं। यह सारा संसार बुद्धि पूर्वक चेष्टा करता है। हे अनुमति देवी, हम तेरी अनुग्रह बुद्धि में हो। हे अनुमति, तुम हमें अनुमति दो।
सूक्त 22वां देवता आत्मा। हे सब बांधवों, आकाश के स्वामी सूर्य की स्तुति मंत्रों के द्वारा करो। वे सूर्य प्राणियों के मुख्य स्वामी एवं नित्य चलते रहने वाले हैं। वे पुरातन सूर्य इस नूतन पुरुष की सेवा करें। बहुत से सत्कर्म उस एकमात्र सूर्य के मार्ग का अनुवर्तन करते हैं।